बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ हूं जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बकरियों के लिए सर्दियों का जो शेड है वो किस तरह का होना चाहिए। सर्दियां आ चुकी हैं, हर बंदा यही सवाल करता है बकरियों को सर्दियों में जहाँ रखना है वो रूम या वो शेड किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ जो है ना वो जानवर को बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं। मेरे पास जो शेड है वो आपको सामने स्क्रीन पे आपकी नज़र आ रहे हैं। जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो ऐसा शेड है कि आपको उसे सर्दियों और गर्मियों के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक शेड जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्पेशली जो है ना मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि यह सर्दियों और गर्मियों के लिए ये भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर है ना वो सर्दियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शेड है। वो जो सामने है वो ज़्यादातर गर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शेड है। तो इनकी जो खसूसियत है दोनों की वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेड है, चारों तरफ से बंद है, सामने 2 विंडो और एक दरवाज़ा है सामने वाली साइड पे, और साइड पे एक दरवाज़ा है। वो शेड है वो सामने से टोटली ओपन है। तो इस शेड को हम सर्दियों के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके अंदर हवा का जो क्रॉसिंग का सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं है। सर्दियों के शेड में हवा का क्रॉसिंग का नहीं होना चाहिए। गर्मियों का शेड है वो सामने आप देख सकते हैं, पिछली दीवार से क्रॉसिंग का भी सीन है। अगर एक हवा क्रॉस होती रहे, इस जो सर्दियों का स्पेशली शेड है ना, इसको आपने इस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि इससे हवा क्रॉस ना हो। लेकिन सामने से दरवाज़े भी अगर हो तो वो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि जानवरों का ख़ुद ही इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वो अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अब सर्दी अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ना इनको सर्दी से कवर करने के लिए ये सामने जो दरवाजे हैं ना इनको भी बंद कर दिया जाएगा। इनके आगे पर्दे लगा दिए जाएंगे, रात को बंद कर दिए जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसी जगह को छोड़ दिया जाएगा जिससे इनके अंदर की गैस वगैरह निकलती रहे। जैसा कि ये सामने 2 विंडो और एक दरवाज़ा, ये दरवाज़ा है और एक विंडो के आगे हम कोई पर्दा लगा देंगे। एक जो है ना वो खाना खाली छोड़ देंगे, इससे इजीली ना अंदर की गैस वो बाहर निकलती रहे। जानवरों की जो पेशाब और गोबर की गैस होती है ना वो निकलती रहे। दूसरा, अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ शेड के। शेड को पहले जो मेरे पास शेड था ना उसकी छत बहुत ज़्यादा नीचे थी, लेकिन अब जो शेड है इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दिया गया है, मतलब इसकी छत ऊपर की है। तो इसलिए इसके अंदर गैस का इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। जो भी गैस बनती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ज़मीन से ना उठती है ऊपर जाती है। फिर उसे पहले शेड नीचे ज़्यादा नीचे था तो वो गैस ना पूरे कमरे में फैली होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा। इस साइड पे भी विंडो रखी है, इस साइड पे दरवाज़ा, लेकिन ये रात को बंद कर दिए जाते हैं। वो इस वजह से ताकि इसके अंदर गैस वगैरह ना सर्दी या हवा ना आए। बाकी इसे गर्मियों के लिए आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली देख लें, गर्मियों के लिए भी ये शेड इस्तेमाल होता है। इसमें 2 मेन पंखों का इस्तेमाल किया गया, वो पूरे शेड को कवर कर लेते हैं अगर इन्हें चलाया जाए। और इनका फ़ायदा ये है कि जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, नीचे से जगह ज़्यादा गीली होगी ना, उस वक्त हम इन पंखों को दिन में 1-2 घंटा चला दिया करेंगे ताकि अंदर के जो नीचे फ़र्श है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और गर्मियों में भी ये पंखे काम देंगे, सर्दियों में भी देंगे। और नीचे जो हमने ना स्पेशली आप देख सकते हैं खुश्क जो जानवरों का रे होता है, जो इनके बकरियों की मेंगने वगैरह होती है, गर्मियों की जो बाड़ों की सफाई करते हैं ना वो एक साइड पे जमा करते रहते हैं बाहर फार्म से। तो सर्दियों में उसे धूप में 1-2 दिन पे मतलब जगह को साफ़ जगह पे फैला के बाद में ला के जानवरों के नीचे डाल देते हैं। एक तो ये नीचे से ही गीली नहीं होने देती, दूसरी अगर बकरियां जो भी पेशाब वगैरह करता है वो इसमें जज़ब हो जाता है, फिर इसे ना अच्छी तरह साफ़ करके बाहर निकाल दिया जाता है ताकि नीचे से भी जानवर को गीला महसूस ना हो, सर्दी भी ना लगे। तो इजीली ना इसे इकट्ठा कर लिया जाता है सुबह के वक्त। एक ये अभी तो इतना ज़्यादा मतलब अंदर
गीला नहीं होता। इसे 2 दिन रखा जाता है, फिर बाद में निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है और डाल दिया जाता है डेली। इसमें आप पैलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जानवर ज़्यादा है, पैलेट्स का जो है ना ख़र्चा तो एक तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो काम मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पैलेट्स के बारे में भी कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने नीचे ना फ़र्श लगाया हुआ है, वो आपने पहले मेरी वीडियोस में देखा हुआ है कि मैंने इसके नीचे फ़र्श लगाया हुआ। इसे इजीली साफ़ किया जाता है, करके बाहर को निकाल दिया जाता है। अब 1-2 दिन के बाद ये दरवाज़ों को अच्छी तरह कवर कर दिया जाएगा ताकि इसके अंदर हवा ना आए। जब भी सुबह के वक्त हम शेड का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब ना टम्परेचर ठीक होता, बाहर की निस्बत ज़्यादा मतलब सर्दी नहीं, फिर भी तकरीबन ठीक ठाक टम्परेचर होता है कमरे में। लेकिन बच्चों को हम यहाँ पे नहीं रखते। बच्चों के लिए एक अलग से रूम है जिसे बिल्कुल बंद किया हुआ है, वो इसलिए कि छोटे बच्चे को सर्दी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी लगती है। ज़्यादा मर्टेलिटी जो है ना बच्चों की, वो सर्दी की वजह से होती है। तो बच्चों को हम सर्दी से बचाते हैं, वो अलग से रखते हैं। बकरियों को जो फ़िलहाल अभी रात को बंद करने का टाइम है वो तकरीबन 8 बजे है। दरवाज़े खुले होते हैं, जो बकरियां बाहर बैठना पसंद करती है वो बाहर बैठ जाती है, जो सर्दी की वजह से अंदर आना चाहती है वो अंदर आ जाती है। कुछ बकरियां बकरे जो होते हैं ना वो इस बड़े शेड में बैठे रहते हैं। सर्दी को तो वो भी कवर करता है, लेकिन उसमें हवा का जो है ना वो दाखिला ज़्यादा होता है। तो कुछ बकरे यहाँ पे होते हैं, कुछ सेन में भी होते हैं यहाँ तक के। लेकिन जिस तरह मौसम तब्दील होता जाएगा फिर हम इनका टाइम चेंज करते जाएंगे। सुबह के वक्त बकरियों को जो अब निकालने का टाइम हो वो तकरीबन 7 बजे है शेड के। जब देखते हैं ना बाहर से धूप निकलना शुरू हो गई है तो फिर जानवरों को बाहर निकाल देते हैं। और शाम को जो बंद करने का वो टाइम वो आप लोगों के साथ शेयर किया, बताया आपको कि हम रात को तकरीबन 8 बजे, और इससे आस्ता आस्ता जो है ना वो टाइम चेंज होते रहेंगे। जिस तरह शाम को ज़्यादा सर्दी होगी हम उसी तरह बकरियों को टाइम के साथ कवर कर दिया करेंगे अंदर। ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद आपको इस चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन देनी थी, सर्दियों का शेड किस तरह का होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के सवाल थे, और आपका किसी किस्म का भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में किया करें। तो इसके मतलब मेरा जो मेन मिशन होता है वो आपको व्हाट्सएप पे जवाब देने के बजाय एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करूँ, ताकि सवाल एक बंदे का होता है और देख काफ़ी ज़्यादा लोग लें। तो इससे आपके साथ साथ कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। जो भी आपका सवाल हो, किसी किस्म भी फार्मिंग की कोई भी मालूमात हो, तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो बाकी जो है अगली बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।